ये देश संसद से चलता है, संविधान से चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मूर्ति का सम्मान नहीं है तो संसद में भारी संख्या में आइए, अपनी सरकार बनाइए और फिर जहां मन हो वहाँ मूर्ति लगा लीजिए। विपक्ष का तो काम है एजिटेशन करना, अपनी बात करना। हम लोग भी अपनी बात कह रहे हैं कि मूर्ति को बाबा साहब को सम्मानजनक तरीके से लगाया जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसकी सरकार होगी, जिसकी सत्ता होगी, जिसकी संसद में संख्या होगी, उसी की बात चलेगी। संवैधानिक अधिकार बचाने हैं तो एक दल को वोट देकर, ऐसे दलों को वोट देकर संसद भेजना पड़ेगा जिनको संविधान पर भरोसा है और जो बाबा साहब को मानते हैं। नहीं तो बाबा साहब की मूर्तियाँ बाहर भी तोड़ी जाती है, संसद में भी डिस्प्लेस किया गया है। आज़ादी के 75 साल हुए हैं, हम लोगों का हजारों साल का शोषण है, जातिवाद से पीड़ित है। फुले साहब ने क्या कहा है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन आम शूद्र कहलाए। तो मैं बहुत जातिवाद उनके साथ होगा जो अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर मीडिया में जाने की कोशिश करेंगे, जुडिशियरी में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे। आप उनसे जाके पूछिए कि आपकी क्या स्थिति है। आप कलेक्टर हो, जज जेल गए हैं ना इस देश में, एससी समाज के जज को जेल भेजा गया। आप किसी भी कलेक्टर से जाके पूछिए, चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस के जो पद पर SC ST OBC के लोग हैं, किसान अल्पसंख्यक लोगों से जाके पूछिए, रोज उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। तो जातिवाद उनके साथ होता है जो पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टम में आए हैं। तो संसद भवन मार्ग पे हूँ और आज मेरे साथ है शंभू नाथ जी, जो दुनिया का इंटरव्यू लेते हैं और बेबाक तरीके से बोलने में एक माहिर हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि संसद भवन पे हैं, पिछली बार भी आप और कई बार आप संसद भवन में गए हैं अंदर बाबा साहब को नमन करने के लिए। इस बार नमन करने गए थे तो क्या लगा, क्या स्वरूप था वहाँ के प्रांगण का? मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। मैं बहुत पहले भी गया हूं और इस बार जो है वो जो बेस है मूर्ति का वो छोटा कर दिया गया है और पता नहीं सरकार की क्या पॉलिसी है। सारे जो मूर्तियां हैं उनको एक तरफ जो पुराने संसद भवन के लेफ्ट साइड, राइट साइड में कर दिया गया है। मैं अभी था, चंद्रशेखर जी भी थे वहीं, मैं भी था। तो तब्दीली तो हुई है, जगह बदली गई है। जगह बदली गई है क्या? नया जब पार्लियामेंट बना है तो नए पार्लियामेंट में बाबा साहब की नई मूर्ति को कोई जगह नहीं दी गई, पर पुराने पार्लियामेंट से भी हटा दिया गया। क्या मानसिकता रही होगी? तो ये तो अब बाबा साहब के मानने वाले लोगों को सोचना है। देखिए, देश संसद से चलता है, संविधान से चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मूर्ति का सम्मान नहीं है तो संसद में भारी संख्या में आइए, अपनी सरकार बनाइए और फिर जहाँ मन हो वहाँ मूर्ति लगा लीजिए। रास्ता तो यही है। ये समझना पड़ेगा इस देश के 90% लोगों को। आपको मूर्ति ही नहीं, आपको सड़क पर भी मान सम्मान चाहिए, संपत्ति चाहिए, बिजनेस चाहिए, आपको बराबर का अधिकार, सम्मान चाहिए। तो डेमोक्रेसी में वही तरीका है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट हो, वो संसद में आए। भारत में उसी की पूछ होती है जिसकी संख्या संसद में है। क्या आप ये जानते बहुजन हैं, समाज के लोग लड़ भी रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर संसद में अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी मूर्तियां जो लगी भी हुई हैं वो भी हटा दी जाएंगी? डेमोक्रेसी में तो यही होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप संसद में मजबूत रहेंगे तो सड़क पर भी मजबूत रहेंगे। आप संसद में नहीं हैं, आपकी आवाज़ नहीं है, तो देखिए क्या स्थिति है आपके सामने। उसमें छुपी हुई क्या बात है? सर, 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा रहा वो संविधान बचाने का रहा, लेकिन रिजल्ट आने के ठीक एक दिन पहले 3 जून की शाम को जो है मूर्ति हटा दी जाती है और विपक्षी दल अब कुछ नहीं कर रहे हैं। जो संविधान बचाने के नाम पे जो सीटें लाए हैं, वो जीत कर आए हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी दल, ये सरकार का फैसला है, तो विपक्ष में ही आप रह सकते हैं ना। अब डेमोक्रेसी में जो सरकार होता है, उस जो सरकार चाहेगी वही करेगी। तो विपक्ष, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में आएंगे तब उनसे सवाल पूछिएगा। अभी तो फिलहाल वो सत्ता में है नहीं। फैसला तो सारा सरकार करती है ना। विपक्ष का तो काम है एजिटेशन करना, अपनी बात करना। हम लोग भी अपनी बात कह रहे हैं कि मूर्ति को बाबा साहब को सम्मानजनक तरीके से लगाया जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसकी सरकार होगी, जिसकी सत्ता होगी, जिसकी संसद में संख्या होगी, उसी की बात चलेगी। अभी भी SC ST OBC के सांसद 50% हैं पार्लियामेंट में, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, हर पार्टी को मिलाकर। तो वो भी अगर बात कहें तो भी सरकार मानने के लिए मजबूर होगी। तो डेमोक्रेसी में आप समझिए कि जिसकी सरकार होगी वो ही फैसले लिया जाता है। सड़क पर आप संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए भी संविधान आपको अधिकार देता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फैसला सरकार करती है और सरकार जिसकी होती है वो उस हिसाब से फैसला। तो इस देश के 90-85% लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे, जब तक आप पार्टियों में बटे रहेंगे, आपको अपने संवैधानिक अधिकार बचाने हैं तो एक दल को वोट देकर, ऐसे दलों को वोट देकर संसद भेजना पड़ेगा जिनको संविधान पर भरोसा है और जो बाबा साहब को मानते हैं। नहीं तो बाबा साहब की मूर्तियाँ बाहर भी तोड़ी जाती है, संसद में भी डिस्प्लेस किया गया है।
एक सवाल आ रहा है निकल के कि आप भी इलेक्शन लड़े थे संसद में जाने के लिए और बहुत सारे ऐसे हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे आप में भी एक पीड़ा थी कि मैं भी बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, पूरे देश के लिए काम करना चाहता हूँ, पर वोट नहीं मिलता। हमारे ही समाज का लोग हमें वोट नहीं दे रहा, तो ये वोट कैसे लेके आएंगे फिर हम? देखिए मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया ऐसा मैं नहीं मानता। मैं जो 15 दिनों में चुनाव लड़ा, मुझे वहाँ के लोगों ने बहुत वोट दिया। मेरी लड़ाई दूसरे तरीके की थी। मेरी लड़ाई थी एक ऐसे आदमी को जो जाति सूचक शब्द कह रहा था, उसको एक बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टी ही टिकट दे रही थी, हम उसका विरोध कर रहे थे और वो आदमी हार भी गया। तो हमारी लड़ाई, तो मैं पत्रकार हूँ, हमारी मजबूरी थी। हमने कहा था कि अगर ऐसे आदमी को आप टिकट दीजिएगा तो हम लोग चुनाव में लड़ के हरवाएंगे। जातिवादी लोग, मनुवादी लोग जो साफ साफ दिख रहा है वो संसद नहीं जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि देखिए, अभी आज़ादी के 75 साल हुए हैं, हम लोगों का हज़ारों साल का शोषण है, जातिवाद से पीड़ित हैं। आर्थिक फुले साहब ने क्या कहा है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शूद्र कहलाए। तो मैं बहुत निराश नहीं हूँ, समाज एकजुट हो रहा है। आप देखिए ना, आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है। जब तक हम लोग सोशल मीडिया नहीं था, कोई बात करता था, टीवी अखबार में कोई बात होती थी, आज लोग बात कर रहे हैं। तो समय लगेगा, संवैधानिक तरीके से हमें यही संविधान चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, और देर होगी लेकिन लोकतंत्र की चक्की पिसती जरूर है, महीन पिसती है, देर लगेगी। एक समय आएगा जब इस देश के जो मूल निवासी है, इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, वो जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता होगी तो वो काम करेंगे। हाँ, ये बात है कि जिन लोगों पर भरोसा किया जाए, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे हम पत्रकार हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, सबको जिम्मेदारी है कि इस काम को और तेज़ किया जाए, इस मुहिम को और तेज़ किया जाए। एक सवाल और है, ये मेरा लास्ट सवाल होगा कि आपने अभी कहा कि एक मनुवादी टाइप का आदमी था जो जातिवाद की बात कर रहा था, शोषण की बात कर रहा था, उसको हराने के लिए आपने इलेक्शन लड़ा, खुद भी हारे और उसे भी हराया। क्या हम अगर जीत जाते, अगर हम जीत के लिए लड़ाई लड़ते, तो जो वो मनुवादी एक था उनके साथ और भी तो 10 लोग जीते होंगे, एक तो और देखिए वो भी जीता होगा। अगर हम ही जीतते तो फिर नहीं, मैं जनता को दोष नहीं दूंगा। मैं कोई फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं था। 15 दिनों में जितना मुझे वोट आया है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं कह रहा हूँ, समाज नहीं जगता तो मुझे 35-40 हज़ार वोट नहीं आते 15 दिनों में। लोग जीवन भर लगाते हैं फिर भी वोट नहीं आता है। मुझे वोट आया है और मैं संतुष्ट हूँ, और काम करने की ज़रूरत है, हमें अपनी गलतियों पर काम करने की ज़रूरत है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा ही थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, जातिवाद बहुत महीन खेल है। जो मनुवादी जातिवादी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना महीन खेल खेलता है। जब तक SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक गरीब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, संसाधन नहीं होगा, तब तक की लड़ाई, कमज़ोर की लड़ाई लड़ना मुश्किल काम होता है। समय लगेगा लेकिन बदलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा, समय लगेगा लेकिन बदलेगा। क्योंकि जो समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, जिस समाज को संपत्ति से दूर रखा गया, हम लोग अभी रोटी की, पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। कपड़े की लड़ाई है, घर की लड़ाई है, छत की लड़ाई है, ज़मीनें नहीं है, बिजनेस नहीं है, शहर पर कब्जा नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशरी में लोग नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मुझे जो भी चाहिए बाबा साहब के संविधान से ही चाहिए, संवैधानिक तरीके से ही चाहिए। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि 75 साल में बहुत कुछ बदला है। हमारे बाप दादा मजदूर थे, आज हम पढ़ लिख के दिल्ली में हैं, हम मीडिया में भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से नौकरी में भी हैं। बस ज़रूरत है कि जो लोग सिस्टम में हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जातिवाद किसी गरीब के साथ नहीं होता है, मजदूर, लाचार, बेबस के साथ नहीं होता है। जैसे बहुत सारे मनुवादी पत्रकार जाके सफाई कर्मचारी से पूछते हैं कि आपके साथ जातिवाद हुआ है, तो वो कहता है कि नहीं हुआ है। उसके साथ कैसे जातिवाद होगा? क्योंकि वो तो अपनी जाति वाला ही काम कर रहा है। मैं किसान का बेटा था, अगर मैं मजदूरी कर रहा होता तो मेरे साथ क्या जातिवाद होगा? जातिवाद उनके साथ होगा जो अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर मीडिया में जाने की कोशिश करेंगे, जुडिशियरी में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे। आप उनसे जाके पूछिए कि आपकी क्या स्थिति है। आप कलेक्टर हो, जज जेल गए हैं ना इस देश में, SC समाज के जज को जेल भेजा गया। आप किसी भी कलेक्टर से जाके पूछिए, चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस के जो पद पर SC ST OBC के लोग हैं, किसान अल्पसंख्यक लोगों से जाके पूछिए, रोज़ उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। तो जातिवाद उनके साथ होता है जो पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टम में आए हैं। इसलिए उन लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। उन लोगों को लगता है कि मैं सिस्टम में आ गया तो मेरे साथ जातिवाद नहीं होगा, ये उनकी गलत सोच है। जातिवाद उसके साथ नहीं होगा जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, जो सिस्टम से बाहर है।
जातिवाद वो बीमारी है जो उसी को पकड़ेगा जो सिस्टम का हिस्सा है। डायबिटीज किसको होता है? जो अनहेल्दी है। अनहेल्दी है। तो जो SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक किसान सिस्टम के हिस्सा हैं, पार्लियामेंट में है, मंत्री हैं, उनसे पूछिए कि आपके साथ रोज जातिवाद होता है। और इसकी वजह है कि लोगों को लगता है कि हम सिस्टम में आ गए तो जाति हमारा पीछा छोड़ देगी। यही भूल है, यही लड़ाई को ठीक करने की ज़रूरत है। और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई कोई मजदूर नहीं लड़ पाएगा, उसको पढ़े लिखे लोगों को लड़ना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक आखिरी सवाल, पूजा स्थल कानून देश में लागू है, लेकिन अभी मस्जिदों के सर्वे चल रहे हैं कि, और ये सवाल सबसे ज़्यादा तैर रहा है कि मस्जिद के नीचे क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा जो सत्ता आएगी जिसकी, वो अपने हिसाब से देश चलाएगा। तो जो लोग को इनसे आपत्ति है उनको सत्ता बदलनी पड़ेगी और दूसरा